गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है गांधी जी का जीवन दर्शन। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आप लोग के लिए बता दूं कि मैं पीजीटी एजुकेशन का फुल सिलेबस एक एक टॉपिक को कवर करा रहे हैं और कुछ टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है गांधी जी का जीवन दर्शन, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गांधी जी के जीवन दर्शन का आधार क्या रहा है? आदर्शवाद। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, पूछा भी गया है कई बार कि गांधी जी के जीवन दर्शन का आधार क्या है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन में आपको आदर्शवाद, यथार्थवाद, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन में मिल जाएंगी। तो आपको बस याद रखना है क्या? आदर्शवाद। ठीक है, इन्हें ईश्वर में अटल विश्वास था। इनके अनुसार हम सब अलग अलग शरीर धारण करते हैं, परंतु हम सब में आत्मा एक ही है। ये आत्मा उस परमात्मा का अंश है जिसे कोई राम कहता है, कोई रहीम। आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद जो है वो ईश्वर में विश्वास करता है। ठीक है, और आदर्शवाद को कौन मानता है? गांधी जी मानते थे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई अल्लाह कहता है, कोई ईशा। वे कहते थे कि जिस प्रकार सूर्य की किरणें अनगिनत होती हैं परंतु उन सबका स्रोत एक ही होता है ना, इसी प्रकार इस संसार में विभिन्न के होते हुए भी, यानी कि अलग अलग लोगों के होते हुए भी इसके रचयिता कौन है? एक ही है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि गांधी जी के विभिन्न में एकता का दर्शन मिलता है। गांधी जी ने विभिन्नता में एकता का दर्शन किया है। उनके जीवन दर्शन के मोटे तौर पर 4 प्रमुख तथ्य रहे हैं, बस इनको आपको याद रखना है। एक सत्य, अहिंसा, निर्भयता और आपका सत्याग्रह। ठीक है, अब इसमें सत्य क्या है तो सत्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गांधी जी के जीवन का लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना था। उनका विश्वास था कि संसार जो है नाशवान है, मतलब संसार में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, जो भी आती है तो उसका कभी ना कभी नाश होता है। अगर व्यक्ति है तो उसकी मृत्यु होगी, वस्तु है तो वह नष्ट होगा। ठीक है, केवल ईश्वर ही क्या है? अमर है। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना होता है। वे कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन केवल एक ही है और वह है सत्य। उनका विश्वास था कि सत्य सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। इसमें अनेक सिद्धांत, विशेष रूप से क्या है? शिवम तथा सुंदरम निहित है। अब देखिए क्वेश्चन में, यहाँ पर यह भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि शिवम तथा सुंदरम सिद्धांत, ठीक है, किसने बताया है? तो भैया गांधी जी ने बताया है। और आप लोगों के लिए एक बात बता दूं, मैं बिल्कुल गांधी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। वो तो सिलेबस में है, इस वजह से आपको गांधी जी को पढ़ाना पड़ रहा है मुझे, लेकिन मैं गांधी जी को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हूँ। जब से मैंने उनका बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं तो बिल्कुल भी नहीं पसंद करती हूँ मैं। बस वही है कि सिलेबस है तो सिलेबस में तो कराना ही है, तो जब है तो वो पढ़ना भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवम तथा सुंदरम इसमें निहित है। गांधी जी के लिए ईश्वर और सत्य में कोई अंतर नहीं था। वे कहते थे कि यदि कोई व्यक्ति मन, वचन तथा कर्म तथा कार्य में सत्य का प्रयोग करता है तो उसे ईश्वर अवश्य प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार गांधी जी के अनुसार सत्य का अर्थ केवल वचन तक ही सीमित नहीं है, इसका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इसका प्रयोग मन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे इनका ये था कि जैसे कि सत्य बोलना ही काफ़ी नहीं है, ठीक है, उसको अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। उसका प्रभाव जो है आपके मन में, आपके जीवन में दिखना चाहिए। ठीक है, इसीलिए गांधी जी ने अपने संपूर्ण जीवन को सत्य की खोज में व्यतीत किया। दूसरा पॉइंट था इनका अहिंसा। अहिंसा गांधी की दार्शनिक विचारधारा का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। पूछा भी जाए कि भाई गांधी जी की दार्शनिक विचारधारा का दूसरा तत्व कौन सा है, तो वह है आपका अहिंसा। उनका विश्वास था कि सत्य का पालन जो है केवल अहिंसा के द्वारा ही संभव हो सकता है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को एक दूसरे से संबंधित मानते हुए इस बात पर बल दिया कि यदि जीवन का लक्ष्य उस सत्य रूपी ईश्वर को प्राप्त करना है तो उसकी प्राप्ति का साधन केवल एक ही है, और वह क्या है? अहिंसा। उनका कहने का मतलब ये था कि भाई हिंसा नहीं करनी है। अगर आप हिंसा करेंगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए आपको अहिंसा का मार्ग जो है चुनना होगा, और अहिंसा का मार्ग चुनने के साथ साथ आपको सत्य का भी मार्ग चुनना होगा। ठीक है, तो अहिंसा का अर्थ बताते हुए गांधी जी ने कहा है कि अहिंसा प्रत्येक प्राणी के विरुद्ध
द्वेष का अभाव होती है, यानी कि अहिंसा है ही क्या, किसी न किसी व्यक्ति के प्रति हमारी द्वेष भावना होती है, ठीक है। वह प्रगतिशील दशा है जिसका अर्थ चेतन रूप से कष्ट भोगना है। अहिंसा अपने सक्रिय रूप में जीवन के प्रति क्या है, सद्भावना है और ये शुद्ध प्रेम है। फिर इनका तीसरा टॉपिक था निर्भयता। निर्भयता क्या है कि गांधी जी ने अहिंसा नकारात्मक न होकर सकारात्मक थी, जिसके अंतर्गत निर्भयता तथा सत्याग्रह दो तथ्य सम्मिलित थे इसमें। निर्भयता, यहाँ पे प्रिंट थोड़ा सा क्लियर नहीं आया है पर क्लियर आ रहा है, ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको इग्नोर कर दीजिएगा। निर्भयता गांधी जी के जीवन दर्शन का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है। ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखी हैं चीज़ें उनको आप याद रखिएगा। गांधी जी को विश्वास था कि बिना निर्भयता के सत्य तथा अहिंसा का पालन करना असंभव है। अगर भाई आप निर्भय नहीं होंगे तो आप कितना भी सत्य बोल लीजिए तो आप अहिंसा का भी पालन नहीं कर सकते। इस दृष्टि से डरपोक तथा कायर व्यक्ति सत्य तथा अहिंसा के सिद्धांतों का पालन नहीं कर पाता है, क्योंकि जब हमें किसी चीज़ से डर लगेगा, भय लगेगा, तो हम भय में और डर में क्या करेंगे भाई, हम झूठ बोल देंगे अपने आप को बचाने के लिए, है ना, और या फिर सामने वाले से हम लड़ाई लड़ लेंगे या फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, उन्होंने बताया कि सत्य और अहिंसा का पालन करने के लिए क्या है, सबसे ज़रूरी निर्भयता का होना है। निर्भयता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए गांधी जी ने कहा कि समस्त ब्रहा भयों से, यानी कि जो भी बाहर के जो डर हैं उनसे मुक्ति, जैसे बीमारी का भय होना, शारीरिक चोट होना, मृत्यु का भय होना, संपत्ति विहीन होने का, यानी कि बिल्कुल संपत्ति का चले जाने का भय होना, अपने प्रियजन की मृत्यु का भय होना, अपनी मान प्रतिष्ठा खोने का भय होना, अनुचित कार्य आदि का पता चलने का भय होना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब डर होते हैं। अगर इन सब का किसी को डर नहीं है तो वह इंसान क्या है, निर्भय है, ठीक है, बहादुर है भाई, ठीक है। तो इन्होंने इसका अर्थ बताया। फिर इसके बाद में आता है आपका सत्याग्रह। सत्याग्रह गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह शब्द का अर्थ है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्या है, सत्य का दृढ़ अवलंबन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और ये सिद्धांत सत्य तथा प्यार पर आधारित है। इसके अंतर्गत विरोधी को कष्ट नहीं दिया जाता, पितु से सत्य का समर्थन स्वयं को कष्ट देकर कराया जाता है। गांधी जी ने कहा कि इस सिद्धांत का अर्थ है कि विरोधी को कष्ट देकर नहीं अपितु स्वयं अपने आप को कष्ट देकर सत्य का समर्थन करना है। अब इनका शिक्षा दर्शन में क्या बताया गया है, संसार के अधिकांश लोग गांधी जी को एक महान राजनीतिक भी मानते हैं, ठीक है, परंतु उन्होंने देश की राजनीतिक उन्नति की अपेक्षा आपके सामाजिक उन्नति को अधिक आवश्यक समझा, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि महान राजनीतिक मानते हैं गांधी जी को, कौन, राजनीतिक मानते हैं, लेकिन देश की राजनीति की उन्नति की अपेक्षा उन्होंने सामाजिक उन्नति को अधिक आवश्यक समझा। गांधी जी का विश्वास था कि दूसरी समाज किसी आदर्श समाज की कल्पना नहीं कर सकता। उन्होंने राजनीतिक क्रांति के साथ साथ सामाजिक क्रांति को भी जन्म दिया, जिसमें शिक्षा का प्रमुख स्थान था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा योजना उनके शिक्षा दर्शन का कैसा है, मूर्त रूप है, ठीक है। तो गांधी जी के बारे में आज के लिए इतना ही है। कल का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है टैगोर जी का शिक्षा दर्शन, ठीक है। तो कल के टॉपिक में ये कवर करेंगे। अभी तक आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं करा है तो कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर दीजिए। तो कल ये फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।